Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Best mineral to rebuild muscles for seniors. Minerals for diabetes to eat. बुजुर्गों के लिए पट्ठों की तामीर नौ के लिए बेहतरीन मिनरल्स और इसके साथ साथ ज़ियाबेतिस के मरीजों के खाने में मुफीद और बेहतर मिनरल्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन। आप सिंपल अख्तर इनसाइड चैनल देख और सुन रहे हैं। नाज़रीन, मैं एक दफा फिर आप सबका सिंपल अख्तर इनसाइड चैनल पर इस्तकबाल करता हूं और आपको खुश आमदीद कहता हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर इन मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 अहम विटामिन के बारे में बात की थी। इन विटामिन को हमारे सीनियर शहरियों को इनकी जिस्मानी कमजोरी को दूर करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और शुगर पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तबसरा किया है कि क्या जनाब बराए करम हमें एक ही ऐसी चीज बताएं जिसमें ये सभी चीजें मौजूद हों, या हमें कुछ और बताएं जिसमें ये सारी खुसूसियात हों। आज मैं आपको सिर्फ एक मिनरल के बारे में बताऊंगा। इस मिनरल के अंदर इन सब की ताकत मौजूद है। ये एक मिनरल इन सब की कमी को काफी हद तक पूरा करेगी और ये मिनरल दुनिया के तमाम विटामिन और दीगर मिनरल्स में सबसे ज्यादा फायदेमंद इसको समझा जाता है। ये एक मिनरल शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतर काम करती है। ये आपकी टांगों और पैरों में होने वाले दर्द के तमाम मसाइल को खत्म करती है। ये क्या चीज है, इसका नाम क्या है, मैं इंशाल्लाह आपको बताने जा रहा हूँ। इसे खाने का सही वक्त क्या है, हम इसे कैसे खाएं, हमें इसे किस वक्त खाना चाहिए, इसका नाम क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, मैं आज ये सारी तफसील आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं आपको एक और छोटी सी बात बताऊंगा, माजरत के साथ, वक्त थोड़ा लंबा हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब 2 मिनट में हमें इस चीज़ का नाम बता दें, वीडियो 5-6 मिनट लंबी हो जाएगी ज़रा। लिहाजा मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि वो वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। इसमें बुनियादी तौर पर यह बात काबिल जिक्र है कि आप जब तक किसी चीज़ के फ़ायदे नहीं जान पाएंगे और इसे खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, कम से कम आपको इसके फ़ायदे के बारे में मालूम होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं और किसके लिए खा रहे हैं, इसे खाने से क्या फ़ायदा हासिल है और इसके खाने का तरीका क्या है। तो इसलिए ये 2 मिनट आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। ये 2 मिनट आपकी ज़िंदगी की काया पलट सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। मैं मैग्नीशियम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इंसानी जिस्म के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है और फ़ायदेमंद होता है। इसके क्या फ़ायदे हैं? तो मैग्नीशियम का पहली बात क्या है कि आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें ख़ास तौर पर बुढ़ापे में 60 साल के बाद अपनी शुगर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस्म में दिमाग की ताकत कम होना शुरू हो जाती है। जब दिमाग की ताकत कम होती है तो उसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों के खिलाफ इसके लड़ने की सलाहियत, जिस्मानी ताकत और सलाहियत भी कम होती चली जाती है। अंदरून और बाहर, जिस्म के अंदर और बैरूनी तौर पर, दोनों तरह से। ऐसी सूरत में आपको एक विटामिन या मिनरल की ज़रूरत पड़ती है और जो आप को अंदरूनी या बैरूनी तौर पर मजबूत बनाए। तो इस सिलसिले में हमारे पास पहली चीज जो है वो है मैग्नीशियम। ये आपके लिए अंदरूनी तौर पर काम करता है। ये आपकी इंसुलिन की हसासियत को, सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और आपकी ब्लड शुगर की सतह को खून में कम करता है। इसके साथ साथ ये आपकी शुगर की सतह को बगैर किसी दवा के कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लिहाजा अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज साबित हो सकता है। नंबर 2, आपकी हड्डियां। जिस्म की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। हड्डियां सिर्फ विटामिन डी से नहीं बनती। विटामिन डी के अलावा हमें विटामिन K2 की भी जरूरत पड़ती है, हमें विटामिन डी की जरूरत है, हमें कैल्शियम की भी जरूरत पड़ती है, हमें मैग्नीशियम की भी जरूरत पड़ती है। ये तमाम कंपोजिशन मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत करती हैं। लिहाजा बुढ़ापे में शुगर की वजह से एक मसला पैदा होता है जिससे ये हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हमें चलने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा सीढ़ियां चढ़ना हमारे लिए एक मसला बन जाता है और इसके साथ साथ हमें चलने में दुश्वारी होती है और आपको नॉर्मल चलने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए हर शख्स परेशानी का शिकार होता चला जाता है। लिहाजा फिर इस हालत में जिस्म में इंसुलिन की साजिद को बढ़ाने के लिए आपको मैग्नीशियम की गोलियों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। अपनी हड्डियों में
होने वाले दर्द से बहुत हद तक राहत और आराम मिल सकेगा। इसके अलावा वक्त के साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बुढ़ापे में हमारी हड्डियां कमज़ोर और छोटी होना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जो हमारी जिस्मानी ताकत को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। अब बुढ़ापे में इन हड्डियों को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी होता है। हड्डियों को बुढ़ापे में मजबूत रखने और उनको दोबारा बढ़ाने के लिए आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ेगी। मैग्नीशियम आपकी हड्डियों को एक बार फिर से उगाता है, दोबारा से इसको पैदा करता है, रीग्रो करता है। ये आपके जिस्म में नए खुलियात, नए सेल पैदा करता है, यानी ये नए सेल्स को इसकी नश्व-ओ-नमा में बहुत मददगार साबित होता है। ये इन्हें मजबूत बनाता है, सेल्स को, ये नए खुलियात तैयार करता है। इससे आपको अपने पट्टों को मजबूत बनाने और उनकी नश्व-ओ-नमा करना बहुत आसान हो जाता है। लिहाजा बुढ़ापे में अपनी हड्डियों को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। कुदरती खानों में मैग्नीशियम हासिल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैग्नीशियम आपके तकरीबन तमाम तर और बहुत से मुख्तलिफ जोड़ों और पट्टों को फ़ायदा पहुँचाते हुए आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मददगार साबित होता है। ठीक है, नोट, मैं ज़ाती तौर पर मैग्नीशियम हासिल करने के लिए मैग्नीशियम गोलियाँ खाने के हक़ में नहीं हूँ। मेरा फोकस खाने पीने की चीज़ों से है। अब मैग्नीशियम कुदरती तौर पर मुकम्मल खानों की चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। मैग्नीशियम को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने के लिए मैग्नीशियम से भरपूर खाने की अशिया का एक तफसीली जायज़ा मैं आपके लिए मंदरजा झैल बयान करने जा रहा हूँ। अब ये कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं? ये हम जो प्लांट्स मबनी चीज़ें हैं, जो हमें नबातात से मिलती हैं, ज़मीन से जो चीज़ें उगती हैं, उनके ज़रिए हम कैसे हासिल कर सकते हैं? उनके ज़रिए हम गहरे सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों से ये हम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मकदार में हमें मिल जाता है। पालक, स्विस चार्ड और केल वगैरह ये बेहतरीन ज़राए हैं। फलियाँ, काली बीन्स, किडनी बीन्स और दालें, मैग्नीशियम की नुमाया मकदार इसमें मौजूद होती है। गिरीदार मेवों में ये मौजूद होता है, बीजों में मौजूद होता है। बादाम, काजू, कद्दू के बीज, फ्लैक्स सीड और चिया के सीड्स में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। अब इसमें सालम अनाज का भी नंबर आता है। ज़्यादा मैग्नीशियम हासिल करने के लिए ज़्यादा रिफाइंड अनाज की बजाय ब्राउन चावल, केनो, सालम गंदम और बाजरा अनाज का इंतखाब करें। फलों में ये कहाँ से हासिल होगा? मैग्नीशियम हासिल करने के लिए केले, खुश्क अंजीर अच्छे फलों का जरिया हैं। दीगर ज़राए क्या हो सकते हैं? टोफू, सोया का दूध, यानी कि सोयाबीन के जो बीज होते हैं उनको ग्राइंड करके उनमें पानी मिक्स करके दूध बनाया जाता है, उसको हम सोया का दूध कहते हैं, सोया मिल्क कहते हैं। और एवोकाडो में भी वाफर मकदार में मैग्नीशियम मिलता है। अब जानवरों पर मबनी जो ज़राए हैं वो समुद्री ग़िज़ा है। फैटी मछली जैसे सैल्मन फिश, मैकरेल फिश अच्छे सोर्सेज हैं। डेयरी फार्म के हवाले से जब बात करें तो दूध और दही के इस्तेमाल से दूसरे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ मैग्नीशियम भी हासिल होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये मालूमात मुफीद मालूम हुई हो तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह की कारामद वीडियोस लाते रहें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको एक सेहतमंद, ताकतवर और खुशगवार ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सेहतमंद रहें, खुश रहें और हमेशा आबाद रहें। सिंपल अख्तर इनसाइट चैनल से जुड़े रहने और अब तक के सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। टैग लाइन है, बीमारी डॉक्टर और दवाई से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश जारी रखिए। याद रखिएगा, आपका दिमाग आपका डॉक्टर और आपका खाना आपकी दवाई है। अल्लाह हाफ़िज़।